हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों फिजिक्स के पार्ट 1 के सारे न्यूमेरिकल को एक ही वीडियो में आपको दोस्तों हम लोग सॉल्व कराएंगे। दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज जो है पार्ट 1 फिजिक्स के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 फिजिक्स क्लास 12th। तो दोस्तों क्लास 12th फिजिक्स के सारे अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए दोस्तों और लगा लीजिए हेडिंग न्यूमेरिकल। तो आज का दोस्तों गोल है सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे बुक 1 के। दोस्तों पार्ट 1 फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 5 गुणे, दोस्तों क्या है 5 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 450 कूलाम दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको दूरी निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है और आवेश का मान 5 गुणे 10 की पावर -8 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E बराबर 1/4πε0 Q/r²। E की वैल्यू दोस्तों दिया है 450 डाल देंगे आप। Q की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है और दोस्तों Q की वैल्यू आपको दिया गया है 5 गुणे 10 की पावर -8 अपॉन r² दोस्तों निकालना है। इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद r² का मान दोस्तों आपको 450/450 यानी कि 1 मिलेगा। दोस्तों यहाँ से आपका आंसर आ गया 1 मीटर। तो आंसर क्या है दोस्तों 1 मीटर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको कंप्लीट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों, क्या है ये इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस तरह सवाल आपके पेपर में आने की संभावना है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखेंगे दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे 3 माइक्रो कूलाम दोस्तों क्या है 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों सवाल क्या है 2002 आपका सन 2000 में सवाल आया हुआ है बोर्ड में सर, उसके बाद भी आया हुआ है ना। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर एक 3 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश ले लिए, दूसरा यहाँ -2 माइक्रो कूलाम का ले लिए। दोनों के बीच की पूरी दूरी दोस्तों यहाँ 2 मीटर ले लिए। तो इसके मध्य बिंदु पर दोस्तों यानी बिंदु P पर मान लो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। उसके लिए ये दूरी दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गई, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे नेट तीव्रता। देखो दोस्तों बिंदु P पर 3 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम दोनों के कारण हमें तीव्रता निकालनी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ये +3 माइक्रो कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर इधर की तरफ होगी। इधर क्यों होगी सर, क्योंकि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होती है दोस्तों, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता उसके तरफ ही होती है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे E1 की भी डायरेक्शन उधर ही है और E2 की भी डायरेक्शन उधर ही है। अगर दोनों आवेश की डायरेक्शन मतलब दोनों वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही तरफ है तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होगी आपकी E1 + E2 के बराबर होगी। नेट तीव्रता आपकी क्या होगी दोस्तों आपस में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, करना क्या होगा आपको
कि देखो यहाँ पर आपको दोनों का सूत्र लगाएंगे। ई बराबर दोस्तों क्या होता है, तो आप कहेंगे ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो दोस्तों के का मान, देखो दोनों में क्या के कॉमन रहेगा ना, देखो E1 प्लस E2 और E1 की वैल्यू दोस्तों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर Q1 है ना, के Q1 अपॉन, और प्लस E2 की वैल्यू के Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में दोस्तों के कॉमन है तो के कॉमन लेंगे तो आएगा, देखो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ डालने के बाद Q1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो Q1 का मान दोस्तों क्या है, तो आप कहेंगे सर Q1 का मान जो है आपका यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम दिया है, 3 की गुणे 10 की पावर माइनस 6 रख देंगे। Q2 का मान 2 माइक्रोकुलाम तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कुलाम रख देंगे। R का मान दोस्तों 1 दिया है तो रखेंगे, सबको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करने के बाद 45 गुणे 10 की पावर 3, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम आएगा। और इसी को दोस्तों 4.5 गुणे 10 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका दोस्तों आ गया वैद्युत क्षेत्र का मान। अब दिशा पूछ रहा है दोस्तों, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोस्तों क्या होगी, -2 कूलाम की तरफ हो, किधर होगी, -2 कूलाम की और होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ मित्रों कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 2008 में आया हुआ प्रश्न है, एक अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या सवाल है, एक अति महत्वपूर्ण सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है दोस्तों, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर 2QL, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर Q का मान एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे 2L दूरी क्या दी दोस्तों, 2L का मान दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्मूले में P बराबर Q इंटू 2L में वैल्यू रख देंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने के बाद 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलॉम मीटर आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने से आप, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 4 की तरफ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों यहाँ पे, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 गुणे 10 की पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए दोस्तों। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर दोस्तों टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। आपको दोस्तों यहाँ क्या दिया गया, तो आप कहेंगे सर हमको यहाँ पे आपको दिया गया है टाउ का मान 6 गुणे 10 की पावर -24 दिया गया है। P का मान निकालना है इंटू दोस्तों वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 5 दिया है और sin 30 है, ठीक है ना दोस्तों। सबका मान रखेंगे तो आप देखेंगे टाउ का मान ये और sin 30 का मान 1/2 डालेंगे तो सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो P का मान आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -28 कूलाम मीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 3 आपने कर लिया। 2010 में दोस्तों ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, आप देख सकते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2I + 3J - 4K कैप वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल एक वेक्टर बराबर 8J कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। 2014 में दोस्तों सवाल आया है, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, फाई बराबर E.A। दोस्तों E की वैल्यू दिया है, A की वैल्यू दिया है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों I का I में, J का J में, K में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ केवल J है इसलिए J वाले से करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 दोस्तों। अदर का नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि I का I में होता है, J का J में होता है, K मल्टीप्लाई होता है। I और K तो है ही नहीं है यार एरिया वाले में, इसलिए 3J का
8J में करेंगे तो 8 त्रिक 24, जे का दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 24 वोल्ट मीटर आपका दोस्तों फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर हो गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पर आपसे दोस्तों कि यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। दोस्तों 2012 में आया हुआ प्रश्न है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कार्य बराबर हम लोग जानते हैं आवेश इंटू विभवांतर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको सारी वैल्यू डालना है। आवेश की वैल्यू 3 है दोस्तों, × 10⁻⁵ दिया है, वोल्ट विभवांतर 60 दिया है। सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको मिलेगा 1.8 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 2000 आपको यहाँ पे आया हुआ है 2007 में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको कह रहा 5 × 10⁻⁷ तथा -7 है दोस्तों, ठीक है ना, और तथा 5 × 10⁻⁷ कूलाम माइनस में है कि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना की। दोस्तों अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की गणना दोस्तों करना है, तो कैसे करेंगे, तो V = 1/4πε0 P/r² दोस्तों फार्मूला होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोस्तों P का मान दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो P कैसे निकालेंगे, Q × 2L लगा के P निकाल लेंगे दोस्तों। आएगा ये 5 × 10⁻9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। R का मान दोस्तों दिया है 5 सेंटीमीटर, तो मीटर बनाएंगे दोस्तों कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 हम लोग जानते ही हैं दोस्तों। अब सबको रख के सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू डालेंगे दोस्तों के × P/r² में, ठीक है ना दोस्तों। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल बी गेट, आपको दोस्तों सॉल्व करने के बाद मिलेगा इसमें आंसर। तो दोस्तों आंसर आएगा आपका यहाँ पे 180 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व तो आप कर लेंगे ना यार, कैलकुलेशन आपको करनी है दोस्तों। यहाँ पर सोल्यूशन आपको दिया गया है, आपको वैल्यू बता दी गई है, आप इसका आंसर खुद से निकालेंगे बेटा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में छपने वाला प्रश्न दोस्तों 2007 का है। करे आसुत जल की 64 बूंदों, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm यानी मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात की दोस्तों, ठीक है दोस्तों बड़ी बूंद पर विभव निकालना है मित्र, बहुत ही आसान दोस्तों। अगर एक छोटी बूंद पर आवेश दोस्तों आपको दिया गया है 2/3 × 10⁻12 कूलाम, तो ऐसी 64 बूंदें हैं दोस्तों, तो कुल 64 बूंद पर कितना आवेश होगा, तो 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे दिए गए आवेश को दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कूलाम आ जाएगा, देखो है ना। अब दोस्तों 64 बूंद का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन, देखो दोस्तों दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा ना यार। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे 64 × एक बूंद का आयतन 4/3 r³ दोस्तों, बड़ी बूंद का आयतन दोस्तों 4/3 πr³ कैपिटल में, है ना। मान लिए दोस्तों, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक है, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग पोटेंशियल दोस्तों विभव का मान आपका कितना आएगा, तो विभव का मान आपका 960 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 960, ठीक है ना। तो आपका सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको अच्छे से बैठ के एकांत में सॉल्व करिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सन 2001 का प्रश्न है, कह रहा एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। दोस्तों विभव निकालना है, आवेश 1 कूलाम और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग जानते हैं V = Q/C फार्मूला होता है, Q = 1 कूलाम दिया है, तो C का मान किसी गोले के कारण दोस्तों, किसी गोले के कारण धारिता का सूत्र होता है 4πε0 × R। दोस्तों यहाँ पर 4πε0 की वैल्यू 1/10⁹
इंटू आर का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 फैरेड दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो आपको विभव का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 11 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसको उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। दोस्तों ऊर्जा निकालना है तो संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ CV² होता है। C का मान दोस्तों दिया है, V का मान दिया है, तो आपको वैल्यू सारी पुट करेंगे आप। तो सॉल्व करने के बाद आपको दोस्तों 4.5 10 की पावर माइनस 6 जूल मिलेगा आंसर। क्लियर दोस्तों, तो आपको इसको सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटकर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी दोस्तों क्या करना है, इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात की दोस्तों। तो परिणामी प्रतिरोध का दोस्तों सूत्र क्या होता है समांतर क्रम के लिए दोस्तों, होता है परिणामी प्रतिरोध का सूत्र समांतर क्रम के लिए R/N²। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे इसमें, तो R की वैल्यू 10 है और N की वैल्यू दोस्तों 5 है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 0.4 ओम आएगा। ठीक है ना, एक बेहतरीन सवाल है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम विद्युत वाले चैप्टर में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ चुका है। कह रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान आपको दिया गया है। दोस्तों तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अनुगमन वेग 1 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए दोस्तों। करंट डेंसिटी दोस्तों निकालना है, धारा घनत्व। तो Vd यानी अनुगमन वेग बराबर J/Ne फार्मूला होता है आपका दोस्तों। तो यहाँ से J की वैल्यू निकालेंगे तो यानी E Vd हो जाएगा। तो n का मान दोस्तों 2 दिया गया है इंटू 10 की पावर 28। दोस्तों E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। दोस्तों अनुगमन वेग 1 गुणे 10 की पावर माइनस 12 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 3.2 इंटू 10 की पावर 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और आपका दोस्तों ये आंसर है 2013 एग्जाम में आया हुआ है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, एक बार अच्छे से आप सॉल्व करके जाइएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न दोस्तों 2013 मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है। 2014 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों है ना। तो ऐसे सवाल दोस्तों लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा नहीं गया बस केवल। ठीक है ना दोस्तों, है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों कह रहा है एक R ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर 3 गुना लंबाई की जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन की कुल प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों फार्मूला होता है अगर ऐसे सवालों में R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अगर जब भी तार को खींचकर बढ़ाया जाएगा तो अगर उसमें प्रतिरोध का रेशियो पूछेगा तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद कर लिए R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, R1 क्या है प्रारंभिक प्रतिरोध, R2 क्या है अंतिम प्रतिरोध, L1 क्या है प्रारंभिक लंबाई, L2 क्या है अंतिम लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो R1 का मान दोस्तों R ओम मान लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, L1 का मान L, L2 का मान दोस्तों 3L हो जाएगा। तो R2 दोस्तों निकालना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको दोस्तों यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यू विल गेट R2 बराबर 9 ओम। यानी कि दोस्तों R2 क्या है 9 ओम आ गया। यानी खींचने के बाद प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों 9 ओम हो गया। अब इसको दोस्तों करना क्या है, इसको इसने कहा 3 बराबर भागों में बांटकर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसको 3R देखो 9R को अगर 3 बराबर भागों में बांटेंगे दोस्तों तो 9 को 3 भाग में 3 ओम 3 ओम 3 ओम आएगा ना दोस्तों। क्लियर, तो अगर 9R को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा 3R और इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे दोस्तों। इसका फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा RP का 1। कितना आएगा दोस्तों 1/R यानी कि सॉल्व करने पे R है ना 1/RP की वैल्यू 1/R आएगी दोस्तों। उल्टा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको RP की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, तो यहाँ से आपको दोस्तों RP की वैल्यू आएगी R। और यही आपका आंसर है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपने कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 2013 में आया है, क्वेश्चन नंबर 14 है।
कह रहा पूर्ण प्रज्वलन स्थिति में 100 वाट 200 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, पावर पे सवाल आया है। P बराबर V²/R दोस्तों आप कक्षा 10 में पढ़ चुके होंगे। तो R का मान निकालेंगे तो V²/P आ जाएगा मित्रों। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ से V का मान दिया है, P का मान दिया है, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो 400 ओम आपका आंसर यहाँ पर दोस्त देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों अगेन 2001 में सवाल आया हुआ है। किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। प्रतिरोध में स्रोत का विद्युत वाहक बल, दोस्तों विद्युत वाहक बल निकालना है तो E बराबर W/Q हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, Q का मान IT होता है फार्मूला। E स्रोत का क्या है, विद्युत वाहक बल है बेटा। E की वैल्यू निकालेंगे तो W/Q की वैल्यू IT रख देंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे। W की वैल्यू 1350 डालेंगे, I की वैल्यू 3 दोस्तों गुणे 10 की पावर, देखो 5 मिनट को दोस्तों सेकंड बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कितना आएगा, तो आपका E की वैल्यू 1.5 वोल्ट, कितना 1.5 वोल्ट बेटा आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आ गया दोस्तों, आपका व्हीट स्टोन वाला सवाल दोस्तों आ गया है। बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल व्हीट स्टोन का आया है। इसने कहा है कि संलग्न चित्र द्वारा प्रदर्शित परिपथ में व्हीट स्टोन से टू बी व संधि डी के बीच विभवांतर ज्ञात की दोस्तों, ठीक है। बी व संधि डी के बीच दोस्तों, बी ये है और संधि डी ये है, इसके बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम धारा I1 निकालेंगे जो कि V/R1 + R2 नेट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। V का मान 2 है, कहाँ से दोस्तों, तो आपका देखेंगे V का मान 2 वोल्ट ये दिया गया है ना यार, और यहाँ पे R1 R2 दोनों 1 ओम के हैं, देखो ये और ये दो 1 ओम के, तो 1 एम्पियर I1 का मान आएगा। दोस्तों I2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे I2 का सूत्र क्या होगा, V/R3 + R4 है ना दोस्तों। I2 क्या है, इसमें सेकंड में, इसमें करंट कितना गया इस परिपथ में, ठीक है। तो इसमें R3 और R4 दोस्तों ये दिया 1.5 और 1, इसको दोस्तों जोड़ के यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, 0.8 एम्पियर। I1 और I2 का मान आपने निकाल लिया है। अब VA - VB निकालेंगे, VA - VB यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, VA - VB दोस्तों क्या होगा, दोस्तों यहाँ पे होगा आपका फॉर्मूला I1 R1, I1 की वैल्यू 1, R1 की वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे 1 वोल्ट आएगा। तो VA - VB आपका 1 वोल्ट आ गया, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। आगे बढ़िए, VA - VD निकालिए, VA - VD, VA और VD के बीच का पोटेंशियल दोस्तों क्या होगा, I2 R3, R2 का मान 0.8, I3 का मान दोस्तों क्या होगा 1.5, सॉल्व करेंगे 1.2 वोल्ट आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखो दोस्तों, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे दोस्त, उसके बाद देखो क्या होगा, अगर 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो होगा क्या इसमें, तो आप देखेंगे यहाँ से VA से VA कट जाएगा तो आपका VB - VD निकल के आया, क्या VB - VD, 1.2 में से 1 घटेगा 0.2 वोल्ट दोस्तों क्या हुआ, तो आपका निकाला है B और D के बीच का पोटेंशियल कितना आ गया, 1.2 वोल्ट आपका दोस्तों आंसर है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने दोस्तों सॉल्व कर लिया, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से घर में सॉल्व करिए, ठीक है ना। बेहतरीन सवाल मित्र है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्त अगेन आ गया इंपॉर्टेंट सवाल, दोस्तों 2012 में आया था ये सवाल, है ना। तो दिए गए परिपथ की सहायता से सेलों के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। दोस्त ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर वोल्टता निकालना है। तो एक मतलब दोस्तों क्या होगा, यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, परिपथ का कुल प्रतिरोध दोस्तों क्या है, 2 ओम है, क्या है 2 ओम है। परिपथ का संतुलित प्रतिरोध दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे सर 2 ओम है। यहाँ से दोस्तों देखो, इसका दोस्तों डबल ये है, इसका डबल दोस्तों ये है ना, संतुलन में है कि नहीं व्हीटस्टोन, देखो 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से दोस्तों, ये प्रतिरोध क्या है दोस्तों, आप कहेंगे ये संतुलन में लिखा गया है बेटा,
अगर ये संतुलन में है तो यहाँ पे सेल की धारा कितनी होगी, आई बराबर ई अपॉन आर प्लस आर। दोस्तों ई की वैल्यू 2.5 बेटा, आर की वैल्यू 2.5 सॉल्व करेंगे, 1 एम्पियर आएगा करंट का मान। सेल के सिरों का वोल्टता कितनी होगी, V बराबर ई माइनस आई आर। दोस्तों ई क्या है, विद्युत वाहक बल है बेटा। ई की वैल्यू 2.5 माइनस 0.5 सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपका 2 आएगा वोल्ट, और यही आपका आंसर है मित्रों। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रतिरोध धारा क्या है, E2 सेल के सिरों का वोल्टता क्या है। दोस्तों तो 2012 में सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सबसे पहले आई निकालेंगे, E2 माइनस E1 अपॉन आर प्लस आर। दोस्तों E2 क्या दिया दोस्तों, तो E2 का मान 8 दिया है, E1 का मान 4 दिया है, ठीक है ना। E2 का मान दोस्तों 8, E1 का मान 4 ये दिया गया है। रख देंगे कैपिटल आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दी गई है, आपको कितना दिया है 6.5 बेटा, 6.5 बेटा, 6.5 कहाँ मिल रहा है बेटा, तो 6.5 जो है आर का मान कैपिटल में और स्मॉल आर का मान दोस्तों 1.5। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दोस्तों 0.5 एम्पियर करंट आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3 ओम में धारा आप निकाल लेंगे 1/3 और 6 ओम में धारा 1.6 आएगी। और दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप निकालेंगे V2 बराबर E2 माइनस IR2। E2 का मान दोस्तों 8 है और IR2 का मान 0.5 सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 7.5 आपका आंसर आएगा यहाँ से। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों अगेन एक महत्वपूर्ण सवाल है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दोस्तों आपका लूप वाला सवाल आ गया चुंबकीय क्षेत्र के, तो B बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। म्यू नॉट की वैल्यू दोस्तों इतनी होती है, आप देखिएगा 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। दोस्तों सारी वैल्यू डालेंगे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा मित्र यहाँ पर 1 पॉइंट दोस्तों कितना मिलेगा 1.256 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा और इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक बेहतरीन सवाल दोस्तों था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आखिरी सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं लगातार 1 to 1 दोस्तों। तो आइए, 2 लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें क्रमशः 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। दोस्तों F/L बराबर फॉर्मूला होता है मित्रों म्यू नॉट बाई 2 पाई I1I2/R। दोस्तों क्या होता है I1I2/R। दोस्तों यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है, आप जानते हैं इसको कितना 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर सारी वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको F/L की वैल्यू आएगी 4 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इसका मात्रक दोस्तों हो जाएगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं 20 सवाल दोस्तों, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, सेशन को आपने उम्मीद है एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल की। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे MCQ वाले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों कराए जाएंगे हमारे इसी चैनल पे। तो लगातार बने रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय दोस्तों, थैंक यू।